बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ सबके साथ, ये भी फरमाइशी रेसिपी है। ये भी आसिफ ने फरमाइश की थी कि मैं पालक गोश्त बनाऊं, जो कि कमर्शियल तौर पे बनता है। वही रेसिपी है जैसा कि आप शादियों में खाते हो, देग में बनने वाली पालक, बिल्कुल सेम वही जायका आपको मिलेगा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि इसमें मैं जो सीक्रेट उसके देग के सीक्रेट है ना, मैं वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जब बनेगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। चावल भी मैं बना रही हूँ इसके साथ, जैसे कि देख के मिलते हैं चावल, सिंपल है, बगैर चिकन के। तो इसकी रेसिपी भी आपको मिलेगी। ये भी बहुत मज़ेदार से चावल बनते हैं इससे। और पालक पालक आप जब बनाओगे तो आप खाओगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये वही वाली पालक है जो कि हम शादियों में बड़े शौक से खाते हैं। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। और बीफ के छोटे छोटे पीसेस हैं, जैसा कि नॉर्मल गोश्त के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और सीने का गोश्त लिया है। पालक के लिए सीने का गोश्त ही सही रहता है। आप भी बनाओ तो सीने के गोश्त से ही बनाना। इसमें जो इसका फैट होता है ना, वो भी इसमें जो कमी होती है ना ऑयल की, ज़्यादा इसमें घी जाए या कुछ, तो ऑयल भी मैं बहुत कम इसमें इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये जो सीने का गोश्त है इसमें बहुत कम घी लगेगा पालक में। आधा किलो बीफ का गोश्त है और पालक तकरीबन बन के साफ सुथरी होके एक किलो के करीब पालक है। ये इसके मसाले हैं: 1 टीस्पून लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और ऑयल है 4 टेबल स्पून गोश्त के लिए। इससे इसके अलावा और ऑयल लगेगा वो पालक के लिए होगा। और ये साबुत मसाला है: तेज़पात है, एक दालचीनी का पीस, 2 से 3 लौंग, और बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद डाल दें। और हरी मिर्च मैंने 7 से 8 वाली ली है, जो लंबी वाली होती है, इन्हें हाफ कर लिया है। आधी पालक में जाएगी और आधी मैं बीफ में इस्तेमाल करूंगी। प्याज ली है मैंने एक बड़ी, स्लाइस में काट ली है। और दही है 4 से 5 टेबल स्पून। दही पानी के बगैर होना चाहिए, यानी कि पतला सा दही ना, और खट्टा भी नहीं होना चाहिए। और ये है मेथी, ड्राई मेथी 1 टीस्पून, ये जाएगी पालक के साथ जब मैं पालक फ्राई करूंगी। अब मसाले की तरफ आते हैं। मसाले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल गया 4 टेबल स्पून। इसमें तकरीबन मैं 1 कप से कम ऑयल मैंने इसमें डालना है, ज़्यादा ऑयल जाएगा ही नहीं। और ये इसमें मैं प्याज डाल के, तो इसे भी मैंने थोड़ा सा चम्मच चला के तो आगे बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। इसमें जाएगा ये नमक, 1 चुटकी, 1 से 2 चुटकी। इससे जो प्याज है ना हमारी, जल्दी सॉफ्ट भी होगी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ऑयल बहुत कम है ना। तो ये प्याज आप देखोगे कितना अच्छा, थोड़े से ऑयल में मैंने कर लेना है। ये इसका सीक्रेट है कि प्याज अगर जल्दी फ्राई करनी है ना, कलर अच्छा सा आ चुका है, तो इस तरह कलर के लिए आप नमक डाल दो 1 चुटकी। ज्यादा नमक नहीं डालना, उससे फिर ज्यादा कलर, उसका जो नमक है ना उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो सिर्फ 1 से 2 चुटकी। और ये गोश्त इसमें गया, और इससे मैंने फ्राई करना है गोश्त को। अब मैंने मीडियम आग पे रखी, मीडियम चूल्हा मैंने मीडियम आग पे रखा हुआ है, और इसे मैंने फ्राई करना है। और इसमें ही मसाले जाएंगे: खड़ा मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये गया इसमें खड़ा मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च। अब इसे मैंने फ्राई कर लिया जितना करना था। तो काफी कलर भी चेंज हो चुका है इसका बीफ का। तो आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हो, चिकन भी। तरीका यही है जैसे मैं बता रही हूँ। तो बीफ में पालक का जायका बहुत अच्छा आता है। जो हम देगों में खाते हैं ना, वो बीफ ही ज्यादातर डालते हैं, और सीने का ही गोश्त होता है। तो अब इसका पानी बिल्कुल इसमें मैंने नहीं डालना, अपना पानी होगा गोश्त का।
दम वाली आग पे ये तकरीबन जब तक पानी इसका ड्राई नहीं होता तो मैं इसके बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम वाली आग पे ये पकता रहा है, पानी भी इसका काफी निकला है गोश्त का जो अपना होता है, तो उसी में ये पकता रहा है। तो अब इसमें ये सारे मसाले जो नमक मिर्च लाल मिर्च हल्दी और जीरा धनिया पाउडर वो इसमें गया। और इसकी भुनाई थोड़ी सी करनी है, अभी थोड़ा सा है इसमें पानी, तो इसी में मैंने भुनाई कर ली है। तो इस अब इसमें इतना पानी मैंने डालना है कि प्याज भी गल जाए और इसका जो गोश्त का कच्चापन और मिर्चों का कच्चापन ये सारा सही से अच्छा सा बैलेंस बन जाए। इतना पानी डालूंगी, तकरीबन मैंने आधा कप पानी इसमें डालना है। और फिर से इसमें मैंने दम वाली आग पे पकने देना है गोश्त को। गोश्त इसमें काफी अच्छा सा गल जाएगा। अब मैं पालक दिखा रही हूँ। पालक मैंने तकरीबन 2 किलो ली और उसे साफ करके बिल्कुल सारे जो उसमें एक्स्ट्रा उसके डंडे थे साफ किया धोया और उसे बॉईल किया। मैंने 2 से 3 बॉईल आए ना तो पानी सारा मैंने जाया कर दिया। और पालक को मैंने पीसा। पालक ज्यादा बारीक नहीं पीसनी, जैसा कि नजर आ रही है इसी तरह की पालक होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि उसके डंडर नजर आए, बस पालक नॉर्मल सी पीसनी चाहिए। 2 से 3 उबाल आए बगैर पानी के पालक आपके सामने मैंने पीस के दिखा रही हूँ। अब इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लेना है, तो इसमें मैं फ्राई करूंगी पालक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पालक में जैसा कि आप देख रहे थे पानी भी नहीं था, ये जीरा हाफ टी स्पून मैंने डाल दी है, कड़कराना है इसे थोड़ा सा। तो पालक में पानी बिल्कुल नहीं था, ड्राई पालक है। अगर पालक में पानी इस वक्त ज्यादा होगा ना तो हमें जो फ्राई मैं कर रही ना इसमें फिर मुश्किल होगी। पालक की जो इसमें गजाइत है, जो इसकी अफादियत है, वो सारी खत्म हो जाएगी अगर मैं लेट इसे इसी का पानी ड्राई करती रहूंगी। पालक बिल्कुल कोशिश करनी है कि बगैर पानी के बॉयल करें, जल्दी गरम गरम करेंगे ना तो ये पिस जाएगी। तो अब इसे मैंने फुल आग पे जल्दी जल्दी से फ्राई करना है ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो और कलर भी अच्छा सा हो। फ्राई करते हुए इसकी अच्छी सी खुशबू आए। तो जब ये सब होगा तो मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। थोड़ी सी मैंने वो जो बची हरी मिर्च थी वो भी इसमें डाल दी। फ्राई मैं कर रही हूँ तो आसा सा ऑयल इसके ऊपर आ रहा है। तो अब इसे मजीद और फ्राई करना है। तो उसके बाद फिर देखें कि क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त जो मैंने पानी डाल के रखा था आधा कप, तो वो भी ड्राई हो चुका है। अब इसकी भुनाई करनी है मैंने। अब मैंने आग तेज कर देनी है ताकि इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। इतनी भी तेज नहीं करनी कि जो हमारे पास पतीली है या पैन है जो भी, तो साइडें जलना शुरू हो जाए। इतनी इतनी आग रखनी है कि बस अच्छी सी अच्छा सा हमारा ये गोश्त का जो मसाला है ना अच्छा सा भुन जाए। भुनाई अच्छी होगी तो जायका बहुत अच्छा आएगा। मीडियम आग पे मैं इसे भुनाई इसकी कर रही हूँ। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब खुशबू अच्छी सी आए ना भुनाई की तो समझो कि ये हो चुका है तैयार। अब दही इसमें गया। दही जब मैंने डाला है तो चूल्हा हल्का कर दूंगी ताकि इसके लम्स ना बने। और जब इसे चम्मच से चला के मिक्स कर लो ना, आप दोबारा से वही आग का बैलेंस कर लो तो वो फिर सही रहेगा दही। ये मैंने चम्मच चलाया और दम वाली आग रखी है मैंने। ये जैसे जैसे मैं बताती है ना सीक्रेट, इसी तरह आप करोगे ना खाना बनाओगे तो बहुत अच्छे जायके के साथ आपको खाना मिलेगा। अब मैं आग तेज कर दूंगी। तेज से यानी कि मीडियम मैंने करनी है। तेज से मुराद है कि मीडियम करूंगी आग। अब इसमें पानी गया। गोश्त अच्छा सा भुन चुका है। पानी डाला आधा कप, तकरीबन 1 कप मैंने पानी इसमें डाल दिया। पानी मैंने इसमें इतना डाल दिया है कि ये ऊपर जो लेयर नजर आ रही है ना बस इसी में ये पकता रहेगा दम वाली आग पे। और इसके साथ ही पालक भी जो मैं फ्राई कर रही थी एक दूसरे चूल्हे पे वो भी फ्राई हो चुकी होगी। तो जैसे ही ये गलेगा ना थोड़ा सा गोश्त तो इसमें पालक मिक्स कर लेंगे। पालक भी आप देख लो कि पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और पक रही है। और ये जैसे चम्मच मैंने दिखाया ना इस पे भी पकना शुरू होगी, तो इसका मतलब है कि पालक बहुत अच्छी सी हो चुकी है। इसमें मेथी गई 1 टीस्पून जो मैं दिखा रही थी। मेथी डालेंगे तो इसका जायका बहुत ही अच्छा मजेदार सा आता है। ये आप जरूर डाला करो जब भी पालक पकाओ तो थोड़ी सी डालनी है मेथी, तो जरूर डालनी है। अब थोड़ा सा इसे मैंने भून लेना है। ये भी भून चुकी है। उधर से गोश्त जो है वो भी थोड़ा बहुत गल चुका है। आधे आधा तकरीबन ये गल ही चुका होगा। तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी सा मसाला सा है तो इसी में मैं पालक इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसमें पालक और गोश्त दोनों गलेंगे तो बहुत अच्छा सा जायका मजेदार सा आएगा। और इसमें आधा कप मैंने दूध शामिल करना है। दूध से भी इसका जायका बहुत आता है अच्छा मजेदार सा।
बाजार वाले भी जो जो देगे बनाते हैं वो भी दूध डालते हैं, दही डालते हैं। जैसे जैसे मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बिल्कुल सेम यही रेसिपी है उनकी। और ये पक पक के गोश्त का जो कलर है ना, जो पालक और गोश्त मिक्स सा नजर आता है, ये वही कलर आएगा, वही जायका, वही खुशबू होगी। आप बनाओगे तो आप यकीन करो कि ये बहुत ही मजेदार सी देगी पालक बनेगी। जैसा कि मैं बता रही हूँ, ये दूध गया आधा कप। 2 से 3 मिनट मैंने फुल आग पे इसे पकने देना है ताकि अच्छा सा ऑयल आए, क्योंकि अक्सर हम पालक बनाते हैं ना, तो बस यही मसला होता है, इसका ऑयल घी नहीं ऊपर आ रहा है, घी कहाँ गया, और डाल दें क्या करें, अजीब सा जायका और अजीब सी उसकी शक्ल बन जाती है, जिसके लिए परेशानी होती है कि ये कैसे बैलेंस सही हो के हमारी देग वाली लुक आए और देग वाला जायका आए। तो इंशाल्लाह आपको वही लुक और वही जायका मिलेगा। और ये मैं अब तेज आग पे 2 से 3 मिनट रख के दम वाली आग पे गलने दूंगी, गोश्त को भी, पालक भी पकेगी और घी भी बहुत अच्छा सा जब आएगा तो मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सा दम आया, ऑयल भी बहुत सारा ऊपर आ चुका है। इतना ऑयल मैंने आपके सामने डाला ही नहीं, आधे कप से ऊपर डाले 4 चम्मच। तो ये देखने कितना अच्छा सा घी आ चुका है। घी तो नहीं डाला मैंने, ऑयल डाला। आप घी डालना चाहो तो डाल लो, लेकिन ऑयल सही रहता है, हेल्दी खाना होता है तो वही सही है ऑयल। तो पानी भी इसमें नहीं है अब, और ऑयल भी आ चुका है, अच्छी सी शक्ल भी आ चुकी है उसकी। तो गोश्त भी मैं चेक करवा दूंगी कि वो भी गल गया है, और कलर भी गोश्त का ऐसा होना चाहिए पालक में जैसा कि ये नजर आ रहा है, और गोश्त अच्छा सा गल चुका है। अब इसमें बारी आई मसालों की, जो लास्ट में डाले मसाले, हरा मसाला। हरे मसाले से मुराद है अदरक डालेंगे। और इसमें देगी मसाला मैं डाल रही हूँ, देगी मसाले का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके बगैर इसका मजा नहीं आना। और देगी मसाला जरूर आपने इसमें डालना है। इसमें जायफल, जवित्री और बहुत सारी चीजें हैं। 1 टीस्पून उसका मसाला है, देगी मसाला। और 1 टीस्पून काली मिर्च, अदरक, और थोड़ी सी आप हरी मिर्च डाल दो, बस ये इसका लास्ट का मसाला है। और जायका, खुशबू आपको फर्क ही नहीं लगेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा आपका मजा आएगा, और आप खुश हो जाओगी कि मैं ये हमने खुद बनाई है अपने घर में, अपने हाथों से पालक। जो चावल मैं इसके साथ दिखा रही हूँ वो भी बहुत मजे के बनेंगे। उसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसके साथ चिकन वाला पुलाव बनाना चाह रहे हैं वो भी मैं रेसिपी दे दूंगी। अगर आप चाह रहे हो कि सिंपल पुलाव बने जिसमें मसालों का बनता है वो भी मैं दे दूंगी। और ये नमक मैंने लास्ट में चेक किया, 1 टीस्पून पहले गया और हाफ टी स्पून अब गया। इसमें तकरीबन 1 टीस्पून और ऊपर आधा हाफ टी स्पून गया नमक। आप चेक करके अपनी मर्जी से डाल लेना, लेकिन लास्ट में नमक चेक करके आप फिर डालोगे ना तो बैलेंस सही रहेगा, क्योंकि पालक का अपना भी कुछ नमक का जायका होता है। तो अब इसे मैंने ढक देना और चूल्हा बंद करके तो मैं चावल दिखा रही हूँ कि जो मैंने इसके साथ तैयार किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल मैंने मसालों के यखनी वाले चावल तैयार किए हैं। ये कुछ दिन पहले भी मैंने ये रेसिपी दी है, दोबारा लिंक दे दूंगी अगर आपको नहीं मिल रही वो रेसिपी। तो ये सिंपल ही पालक के साथ चावल ऐसे बनाती हूँ। ये सही रहता है, नहीं तो अगर चिकन इसमें भी हो, उसमें भी गोश्त हो, या इसमें भी कुछ गोश्त हो तो बहुत हैवी बनता है। तो इस तरह आप भी इसके साथ जब भी बनाओ तो ये बनाओ तो बहुत मजा आएगा। और ये मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ, इसमें भी बहुत अच्छी सी मजेदार सी खुशबू आ रही है। और सर्दियों में तो जब ये पालक गोश्त खाएं ना तो मजा ही आ जाता है। जैसे कि ये गर्मा गर्म चावल निकालें और साथ पालक लें तो बहुत ही मजा आएगा इंशाल्लाह। जरूर ट्राई करना है पालक गोश्त को। और जिन्होंने फरमाइश की है वो भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी लगी पालक गोश्त। जब बना चुके हैं तो फिर मुझे बताना है कि कैसा जायका आया। मुझे फीडबैक जरूर दिया करें कि कैसा बना खाना जो आप बनाएं। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप सामने मेरी रेसिपी ट्राई की और मुझे बताया। तो ये मैं इसमें पालक के ये ले रही हूँ इसमें चम्मच। पालक इसमें चावलों के साथ प्लेट में शामिल करें और इस तरह करके आप भी खाएं जैसे मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। बहुत मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी रेसिपी जो मैं कमर्शियल और फूड स्ट्रीट और बहुत सी इसके अलावा अच्छी अच्छी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हैं। आप जो फरमाइश करते हो उसको भी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी मेरा पेज, आप उधर भी फॉलो कर सकते हो। और प्लीज प्लीज फेसबुक पे शेयर भी किया करें और लाइक भी दे दिया करें। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।